हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन गणित के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो वर्कशीट आई है कार्यपत्रक, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, 7 नवंबर 2022 की आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है बेटा, तो आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और इससे पहले आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि इसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे की भी हिंदी मीडियम की वीडियो है, तो पहले आपको वो भी वीडियो भी देखनी है क्योंकि दोनों ही वीडियो आज 7 नवंबर 2022 की है और आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले आते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें एक टॉपिक होता है कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, एक ही तल में परस्पर लंबवत दो रेखाएं, यानी एक रेखा ऐसे होती है और एक रेखा इस तरीके की होती है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है यानी ऐसे जो होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऐसे होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। इन दोनों से मिलकर के चतुर्थांश बनता है। सपोज आपका जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये लाइन हो गई आपकी एक्स अक्ष और ये वाली लाइन हो गई आपकी वाई अक्ष, ठीक है। और बीच के पॉइंट को मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। ये वाली जो लाइन है एक्स अक्ष की वो धनात्मक एक्स अक्ष होती है, ये वाली जो लाइन है वो धनात्मक वाई अक्ष होती है, ये वाली जो लाइन है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है और ये वाली जो लाइन है वो ऋणात्मक वाई अक्ष होती है। क्या क्या चीज़ें क्या है वो समझ लिया हमने। अब पहला चतुर्थांश नंबर 1, 2, 3, 4। चतुर्थांश 1 में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थांश 2 में x नेगेटिव होता है और जो y है वो पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं और चतुर्थांश 4 में x पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चतुर्थांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। अब आते हैं आगे। बिंदु के निर्देशांक यह कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति है और इसको p x y से दर्शाया जाता है, जहां x तथा y क्रमशः x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान है। यानी कोई भी नंबर, मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ये x का निर्देशांक है और ये y का, तो पहला वाला x और दूसरा वाला y होता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक बार ये पिक्चर पे फिगर बनी हुई है इसको देख लेते हैं। जो बेटा ये देखिए p x y हो गया, x अक्ष हो गया, ये जो दूरी होती है y वाली इसको हम कोटि कहते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में, और ये जो दूरी होती है इसको हम भुज कहते हैं एब्सिसा इंग्लिश में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, बिंदु -4 और 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बेटा देखिए पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस, यानी ये चतुर्थांश 2 है। तो यह निर्देशांक x निर्देशांक ऋणात्मक है तथा y निर्देशांक धनात्मक है, तो ये चतुर्थांश कौन सा होगा, दूसरा। तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, बिंदु -4 पे एक x अक्ष और y अक्ष से कितना दूर है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा एक बारी मैं इसको पहले आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ। -4 पे 1 दिखाना ना, इसी को ही बड़ी कर दो इस लाइन को। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गया, और ये हो गया -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब -4 पे 1 दिखाना है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ये है -4 पे 1, ठीक है। अब x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, देखिए x अक्ष ये है ना बेटा, तो इससे कितनी दूरी है इसकी, 1 इकाई, और y अक्ष कौन सा है, ये वाला, तो इससे कितनी दूरी है इसकी, 4 इकाई, तो 4 इकाई लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे, जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमें सॉल्व करना है। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु 12-15 के x निर्देशांक और y निर्देशांक लिखिए। तो x जो निर्देशांक है बेटा वो क्या होगा इसमें, देखिए एक बारी, x का जो निर्देशांक है वो होएगा आपका 12 और जो y का निर्देशांक है, y का निर्देशांक
वो हो जाएगा -15। ठीक है, गॉट इट, ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 पे आइए। बिंदु 7 और 5 y अक्ष से कितना दूर है? तो देखिए इसके लिए पहले हम एक ये ग्राफ बना लेते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 ले लीजिए, क्योंकि 7 जो है वो पॉजिटिव है। फिर 5 1 2 3 4 5 ले लीजिए, ऊपर 5 भी क्या है, पॉजिटिव। 7 पे 5 का मतलब है ये वाला पॉइंट, जो कि 7 से 5 ये वाला पॉइंट आ गया, 7 पे 5। अब हमें y अक्ष बताना है, तो y अक्ष कौन सा हुआ बेटे, ये, इससे ये वाला पॉइंट कितनी दूर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 दूर हुआ, यानी इसका उत्तर है 7 इकाई। बात समझ आई? इस तरीके से करना है। फिर प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। किस चतुर्थांश में दोनों अक्ष ऋणात्मक होते हैं? यानी दोनों अक्ष ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे चतुर्थांश में। अभी जब मैंने आपको चतुर्थांश समझाया था तो चतुर्थांश 3 में दोनों अक्ष क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है ये यहीं पे हमने फिनिश कर दी है। इसकी इंग्लिश मीडियम भी मैंने बना रखी है, क्वेश्चन ऑफ द डे भी वीडियो बना रखी है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए वर्कशीट के साथ।